हरियाणा के फरीदाबाद जिले से पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव मोहना और आसपास लगते गांव के लोग व समस्त खादर के गांवों के लोग मोहन गांव की तहसील में तहसीलदार को विज्ञापन देते हुए और दिए गए शपथ पत्रों की रिसीविंग लेते हुए उसके बाद खादर के लोग जोगी पलवल विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। पलवल के एमएलए वैब पल्ला विधानसभा क्षेत्र के एमएलए को विज्ञापन देने जाते हुए संवाददाता ताराचंद भटनागर की खास रिपोर्ट करती है। इसके रूप में आज इन्होंने ज्ञापन दिया जो सरकार को भेज दिया जाएगा। एफिडेविट में सबके पर्सनल इसके साथ शपथ पत्र भी दिए लोगों ने। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप अपने परिचय के साथ बताएं। आज मोहना गांव की तहसील में आप तहसीलदार के समक्ष इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कारण है बताइए। मैं राजवीर सिंह भाटी गांव सोल्डे से हूँ और समाज सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आज हम सब लोग इस बाबत एकत्र यहाँ हुए हैं कि 5/8/2025 को एक विज्ञापन द्वारा हमको पता लगा कि सरकार हम गरीब किसानों की जमीन को अधिग्रहण करना चाहती है, जिसमें सारा खादर मोहना छायसा आसपास के गांव। उसके बाबत एक पंचायत हुई हमारे सारे क्षेत्र की और एक शपथ हमने ली कि जो सरकार है हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। और उसमें ये प्रस्ताव पास हुआ सब गांवों में सारे क्षेत्रों में कि हम अपनी भूमि किसी भी कीमत पर सरकार को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे कि ये सरकार का जो योजना है वो किसानों के विरुद्ध है, उसमें किसानों को कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। हमारा मात्र यही एक साधन है कृषि क्षेत्र और किसानी और मजदूरी करना यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। जब ये जमीन ही हमसे छिन जाएगी तो यहाँ के किसान गरीबी की कगार पर आ जाएंगे और भुखमरी फैल जाएगी। तो आप जमीन ना देने की वजह बता रहे, उसका वजह क्या है? उस जमीन की वजह ये है कि ना तो यहाँ कोई रोजगार है, ये क्षेत्र सारा कृषि के ऊपर आधारित है। तो हम इस कारण से कम हमारी पैतृक भूमि है, सरकार इसे तो छोड़ दे। जमीन है हमारी, बाकी जमीनें कितनी पड़ी है, सरकार प्रोजेक्ट लगाए तो वहाँ लगाए। मैं जानना चाह रहा हूँ आप जमीन को न देखने का कारण क्या है? हम जमीन हम खाएंगे क्या? हम किसान लोग छोटे छोटे काश्तकार है, 2-2, 4-4, 6 किला के, और उसमें हमारी जो जमीन है, आज हमारी जो एयरपोर्ट बना है नोएडा में, जहाँ कीमत 6 लाख 6 करोड़ 7 करोड़ की कीमत है, और हमारा जो कलेक्ट्रेट है खादर का वो मात्र 35-36 करोड़ लाख का है। क्या इसकी कैसे हम सरकार को दे दें? अब आप एक शब्द तो कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन देंगे नहीं जी, एक शब्द बता रहे हैं कि रेट जी, उसका कारण तो हमारी सरकार हम देना ही नहीं चाहते ना। हमने तो तय कर लिया पूरे इलाके में हम अपनी जमीन नहीं देंगे। बिल्कुल किसान। नमस्कार जी। आप अपने परिचय के साथ बताएं। आज जो मोहना में आप इकट्ठे हुए हैं एफिडेविट लेकर के, विस्तार से बताएं। मैं जो है ईश्वर सिंह नंबरदार मोहना, आज हम जो है तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इसमें जो है मोहना, छायसा, राजूपुर, दोस्तपुर, बागपुर कला, बागपुर खुर्द, हसापुर, थंतरी, सोल्ला, भोल्ला, कम से कम 14-15 गांवों के लोग हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और एफिडेविट भी देने के लिए आए हैं। और हम जो है सारे किसानों की जो है ये राय, हम जो है किसी भी कीमत पर सरकार को अपनी जमीन नहीं देंगे, क्योंकि ये जमीन जो है हमारी माँ है। माँ को कभी भी जो है बेचना नहीं चाहिए। हमारा रोजगार इसी से चलता है, हमारे जो है बुजुर्ग भी इसी में अपना जीवन यापन करके गए हैं। अब हम जो है आगे हमारे जो है बच्चों का भी जो है इसी से रोजगार चलेगा। हमारा रोजगार का साधन ही है, इसलिए हम जो है बिल्कुल 1 इंच भी जमीन का टुकड़ा भी जो है सरकार को हम जो है बिल्कुल भी नहीं देंगे। यही हमारी सारे किसानों की राय। नमस्कार जी। नमस्कार। आज आप मोहना तहसील में मोहना एवं अन्य गांवों सहित सरदारी समस्त इकट्ठी हुई है तहसीलदार साहब के सामने, कारण क्या है बता पाइए? देखिए ऐसा है, सरकार ने एक लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाई है जिसके अंतर्गत वो हम सब जमीनों को लेना चाहती है और अपने कोई प्रयोजन के लिए, अपनी प्रोजेक्ट्स के लिए वो देना चाहती है। जबकि सच्चाई ये है कि उनके रेट और हमारे रेट बहुत अंतर है। फिर भी हम रेट की बात को पीछे छोड़कर हम ये कहते हैं कि हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमारे पास यही हमारे रोजगार का जरिया है किसानों का, और किसान इसी के द्वारा देश को आगे ले जाना चाहता है। जो हमारा जीडीपी में सबसे ज्यादा सहयोग है वो जमीन के कारण ही है।
जब हम जमीन को ही दे देंगे या हमसे जमीन ही छीन ली जाएगी तो देश के विकास में हमारा क्या विकास जो योगदान होगा? केवल इतना होगा कि हम उनके यहाँ, जिनके यहाँ हम अपनी जमीन दे रहे हैं, उनके यहाँ मजदूरी करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने के देंगे। हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार जमीन को लेती है तो हमें ही रखे वहां पर मालिक। हम अपना मालिकाना हक नहीं खोना चाहते, एक चीज। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी जमीनों को न लेके, जहां पर जमीनें ऐसी हैं जहां कोई पैदावार नहीं होती, यहाँ तो 3 फसल होती हैं, वहां से वहां ही जमीन को ले। फिर लैंड पूलिंग पॉलिसी में क्या है? सारा नुकसान किसान का है। उसको 3 साल बाद कोई फल मिलेगा, और वो भी 40% में से उसकी ही जमीन के अंदर सड़क बनाई जाएंगी, खंबे खड़े किए जाएंगे, और भी जो चीज होगी वो की जाएगी। तो किसान को क्या मिलेगा? 20%, आज की कीमत का 20%। और फिर हम यहाँ से कहीं जाएंगे, दूसरी जगह पर अपनी जमीनें लेंगे, तो क्या बताइए भाई, हम अपने घर से उजड़ कर दूसरी जगह जाके हमारा कोई ये इज्जत हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या हमारे परिवार को वहाँ का स्थायी माना जाएगा? नहीं। तो हम ऐसा काम क्यों करें जहाँ हमारी जड़ें उखड़ जाए और हमारे ऊपर जो पत्तों पे हमें पानी दिया जाए? आगे बात करेंगे। नमस्कार जी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अपनी जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अपनी जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। नमस्कार जी, आप अपने परिचय के साथ बताएं, आप कहाँ से, आपका क्या नाम है, आज जो आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उसके बारे में क्या जानकारी देंगे? राम राम जी, मेरा नाम राजेश भाटी और मैं किसान संघर्ष समिति KMP का अध्यक्ष हूँ। और हम सब लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं, एक तो हमारे साइड में जहाज उड़ रहे हैं, एक सड़क बना दी, हम राजी नहीं हो रे, कहले भाई सरकार ने हमारी मौज कर दिया, हम चप्पल पहनने वाले, फटी बुनने वाले, हम भी जहाज में घूमेंगे, और भाई यहाँ फैक्ट्री लगेंगी तो रोजगार हमारे बढ़ेंगे। पर सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई है, बोले भूवरिया की तरह सामान भरा जाता, अरे जमीन हमें दे यार, तुम चले जाओ। हम कतई स्वदेशी को पालन करने के लिए तैयार है, मोदी जी के तैयार है साथ, लेकिन शर्त इस बात की है, मालिक हम रहे, रेंट पे ले ले जमीन हमारी। 1 लाख रुपए महीना दे हमें पट्टे पे, 12 लाख रुपए आगे हमारे 1 साल के खेत के, और 5 साल का एडवांस दो। मालिक हम रहेंगे, जैसे भट्टा में खेत दे दे हम। सड़क बन रही है, इन्हें लीज पे दे दे सरकार, 35 रुपए के ऊपर गाड़ी 50 लाख की रोक दे ना। इसलिए हम सरकार के बिल्कुल खिलाफ नहीं, बिल्कुल स्वागत है। आज का जो मेन मुद्दा है उस पर जाए, उसको बताएं, आज का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये भैया, हम जमीन कतई न देना चाह रहे। रही बात यह बात की, अगर सरकार जबरदस्ती करेगी तब आपको लट पटाएंगे तो कतई तैयार है। बोल भारत माता की।